नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। इस वक्त जो मुद्दा है वो है बिहार के बोधगया का, जहां पे महाबोधि मंदिर के पास में जो भिक्षु थे यानी कि बौद्ध भिक्षु वो अनशन कर रहे थे और उनको अब हटा दिया गया है। 2 किलोमीटर दूर उनको बिठाया गया है क्योंकि 17 दिन जब उनको हो गए थे तब रात में तमाम पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग बीमार हैं तो अस्पताल में भर्ती कराना है, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन उनकी मांग जो है वो लगातार जारी है। वो कह रहे हैं अनशन इसी तरीके से चलता रहेगा और जो हमारा हक अधिकार है वो लेकर आएंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ सुभाष कुंदू जी है। तो सर, सीधा सवाल मेरा यही है कि पहले तो वो लोग वहाँ पे बैठ के अनशन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे थे, वहाँ से हटाकर दूर भेज दिया गया, क्या मतलब बना? ये हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों की जगह है उनको तो भगाया जा रहा है और जो विदेशी मूल के कब्जा किए हुए हैं उनको हक दिया जा रहा है। उनका तो वहाँ पर दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। जो ब्राह्मणवादी बैठे हैं वहाँ कब्जा किए हुए, उनका तो उस मठ से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। दुनिया का सबसे पुरानी विचारधारा है बौद्ध धर्म और ये यहाँ की मूल विचारधारा है, भारत की मूल आइडियोलॉजी है बौद्ध धर्म, बौद्ध विचार। और ब्राह्मणवादी तो विदेशी विचारधारा, इसका भारत में क्या काम? उसका जो हक है वो बुद्धिस्टों को हर हाल में हर कीमत पर मिलेगा और ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है। अगर ये वहाँ बौद्ध मठ बौद्धों को नहीं सौंपा गया तो हम पूरे उत्तर भारत में जितने भी ब्राह्मणवादी मंदिरों पे कब्जा किए बैठे हैं इनसे सभी से मंदिर खाली करवाएंगे। मंदिरों पे इनका कोई हक नहीं बनता है, ना इन्होंने मंदिर बनाए, ये दूसरों की बनाई प्रॉपर्टी पे सदियों से कब्जा करते आ रहे हैं और हम सारे के सारे जितने धार्मिक स्थल हैं वो इनसे फ्री करवाएंगे, आज़ाद करवाएंगे इन लोगों से। इन लोगों का कहना है और तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपने कहा कि उनसे मंदिर खाली कराए, इतना आसान होगी ये चीज़? बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। आपने कभी आज तक देखा है कि ब्राह्मणवादी कहीं फ्रंट लाइन में कभी लड़ते हैं? नहीं लड़ेंगे। लड़ाई का उनका तरीका क्या है ब्राह्मणवादियों का कि बंदूक भी किसी और की होगी, कंधा भी किसी और का होगा, चलाने वाला भी कोई और होगा और वहाँ खड़े होने वाले भी कोई और होंगे। ये तो ओट में खड़े होकर तमाशा देखने वाले लोग हैं। इनकी क्या औकात है हमारी धरोहर है, विरासत है, उन पर कब्जा कर ले। भगवान विष्णु का अवतार भी गौतम बुद्ध को बताया। अगर एक बात बताओ, अगर ब्राह्मणवादी किसी को भगवान बोल दे रहे हम मान लेंगे, उसका कोई वैज्ञानिक आधार हो, हिस्टोरिकल आधार हो, उसका कोई आर्कोलॉजिकल प्रूफ हो, उसका कोई सबूत हो, ज़मीन में से कोई मूर्ति निकली हो, कोई ईंट निकली हो, कोई पत्थर निकला हो, कोई भाषा में लिखे हुए हो, वो वही माना जाएगा ना। तो वहाँ से जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो ब्राह्मण जो पंडित है वो ये कहते हैं कि पूरी जो प्रतिमाएं हैं ये पांडव परिवार की प्रतिमाएं हैं। कौन सा पांडव? ये कौरव पांडव तो ब्राह्मणवादी थे, उनका हमारे देश से क्या लेना देना था? विदेशियों की लड़ाई, वो काल्पनिक लड़ाई उनकी, वो असली भी नहीं है। अच्छा। मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में मेरा गाँव है, कैथल के पास चित्रम गाँव का रहने वाला हूँ मैं। वहाँ पर महाभारत की कोई लड़ाई हुई ही नहीं, महाभारत की कोई लड़ाई नहीं हुई। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी कुरुक्षेत्र नाम का कोई शहर है ही नहीं, ये काल्पनिक है। वो महाराजा हर्षवर्धन का बसाया हुआ शहर, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर था, थानेसर है, थानेसर रहेगा। कुरुक्षेत्र काल्पनिक है। ये तो 1972 में बनाया। महाभारत जैसी कोई कहानी नहीं। महाभारत कंप्लीट काल्पनिक है, झूठी कहानी है। और ये लड़ाई भी किन की है? विदेशी ब्राह्मणों की लड़ाई। कौरव पांडु कौन थे? विदेशी आर्य, विदेशी ब्राह्मण थे। उनका भारतीयों से तो कोई लेना देना था ही नहीं और लड़ाई भी उनकी बेतुकी चीज़ों पे। ऐसे लोग जो अपनी बीवी तक को गिरवी रख दें, क्या आपने कभी सुना कोई भारत का मूल निवासी अपनी बीवी को गिरवी रखता है? नहीं। जुआ खेलना तो इन्होंने सिखाया। ये जुआ खेलना इन्होंने सिखाया, छल कपट इन्होंने सिखाया, झूठ बोलना इन्होंने सिखाया, अंधविश्वास पाखंड ये लेके आए, काल्पनिक भूत प्रेत ये लेके आए, काल्पनिक देवी देवता ये लेके आए, काल्पनिक भगवान ये लेके आए। इनका अपना है क्या? भाषा वो इनकी चोरी की है, लिपि है वो इनकी चोरी की है, इतिहास है इनका वो चोरी का। इनका खुद का क्या है ये बताइए ना, तथ्यों पे बात करो। मंदिर के पास बैठे थे जो बौद्ध भिक्षु थे, वो लगातार अपनी मांग को लेकर बोल रहे थे, अनशन कर रहे थे। अब 2 किलोमीटर दूर उनको बिठाया गया, तब भी आवाज़ पहुंचेगी सरकार तक? इस बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देश हमारा, उनका नहीं है। सरकार का समर्थन नहीं है ब्राह्मणों के पास? किसका समर्थन है? सरकार के पास। हाँ, तो सरकार फिर मूल निवासियों की है, विदेशियों की? ये बताइए ना। मुट्ठी भर लोग हैं, ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगे। यहाँ का मूल निवासी स्वाभिमानी है, जागरूक है और वो कंधे से कंधा मिला के लड़ता है, कायर नहीं है वो।
ये तो कायरों की फौज है। लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं, जब बाहर विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि बौद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। और अब जब बौद्ध लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार की, तब शांत बैठी है सरकार। हाँ, यही तो सबसे बड़ा मजाक है ना, जो दुनिया में जाके कहता बौद्ध की धरती से आया हूँ और यहाँ बौद्ध को खत्म करने पे तुले। बुद्धिज्म खत्म थोड़ा ही होगा, बुद्धिज्म और भी मजबूत होगा और भी उभरेगा। अब तो पहले तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही पता था बुद्धिज्म के बारे में या विरासत के बारे में, अब तो सभी को पता लगने लग गया। सोशल मीडिया के मार्फत खबरें लगातार जा रही हैं और हम वहाँ एक लाठी डंडे लेके उनके समर्थन में जाएंगे अगर सरकार नहीं मानी तो। आप लोग जाएंगे समर्थन? बिल्कुल जाएंगे। वो बौद्ध भिक्षु लावारिस थोड़ा ही है, इस देश के मूल निवासी हैं। ब्राह्मणवादियों का क्या दुख बनता है? क्या ब्राह्मणवादी वो बुद्धिस्ट है? जो ब्राह्मण वहाँ पुजारी के रूप में बैठे हैं, क्या वो बुद्धिस्ट है? अभी किसी सिखों के गुरुद्वारे में कब्जा करके दिखाएं, पता लग जाएगा। क्योंकि ये छेड़छाड़ वहीं करते हैं जहाँ ये चोर तरीके से दूसरे समाज को भड़का के वहाँ घुसपैठ करते हैं। इनका खुद का कोई ब्यों तो नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, इनका कोई दम नहीं है इनमें कि कभी सीधी लड़ाई लड़े। एक कथावाचक है देवकी नंदन, वही कहते हैं कि उस जगह का भगवान राम से भी संबंध है और कहते हैं वहाँ पर हम भागवत कथा भी करेंगे। आप कथावाचक शब्द मत बोलिए, झूठवाचक बोलिए। वो झूठवाचक है, कथावाचक नहीं है। झूठवाचक लोग हैं वो, और उनका जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि गाय को गेहूं खिलाइए, वो गेहूं गोबर से निकलेगी, फिर उस गोबर को साफ के गेहूं को निकालिए, उसका पीस के आटा बनाइए, तभी संतान पैदा होगी। क्या वो गोबर से पैदा हुआ क्या? क्या उसके बाप दादा ने गोबर खाया था और उस गेहूं वाला उससे पैदा हुए थे? ये किस देश में? आज विज्ञान टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तकनीक का ज़माना है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई मान ले मुँह से बच्चा पैदा हुआ और मान लिया, नहीं, वो झूठ वाला ज़माना गया। वहाँ पर कुछ बौद्ध भिक्षु है जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या को तो हाथ से जाने दिया, लेकिन बोध गया को हाथ से नहीं जाने दिया। अयोध्या नाम नहीं है उसका, ये भी काल्पनिक है। साकेत नगर है, साकेत नगर पहले भी था, अब भी है। और हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट में भी बोला था, ये बुद्ध का देश है, किसी काल्पनिक राम का नहीं है। अब आप देख नहीं रहे कितने सारे राम भक्त हैं जो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये कथा और ये लाइन लगातार चलती है जब भी कोई चुनाव आता है, और आप कह रहे हैं कि उस मूर्ति को हटा देंगे। इस देश का इतिहास है, सबूत है कि जितने भी काल्पनिक लोग हैं ये कभी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अंध भक्त हो या राम भक्त, वो सारे के सारे को मूर्खों का गिरोह है। ये मूर्खता ज़्यादा दिन नहीं चलती। अब इस देश का मूल निवासी जागरूक हो चुका है और वो अपने हक के लिए लड़ना जानता है, कुर्बानी देना भी जानता है, अपनी जान देना भी जानता है और हक के लिए जान लेना भी जानता है। जो लड़ाई है वो दिल्ली तक आएगी। दिल्ली तक क्या, ये इंटरनेशनल जाएगी, दूसरे देशों में भी मामला पहुंच गया। भाई बुद्ध के देश में जो दुनिया भर के बुद्ध बाहर से निकला है, बुद्ध विचारधारा बाहर से गई है, कितने देशों में फैल चुका है, कितने बुद्धिस्ट देश हैं आज, क्या वो चुप बैठेंगे? ये बुद्ध विचारधारा का जन्म ही भारत में है। जो चीज़ यहाँ विचारधारा, जो चीज़ यहाँ स्थापित की गई, उसको यहाँ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बाहर जाके आप कितने दिन तक आप कब्जा करके रख सकते हो? ज़्यादा दिन नहीं। से हम देख रहे हैं कि काफ़ी बार लड़ाइयाँ लड़ी गई है इस बारे में, काफ़ी बार अपनी आवाज़ उठाई गई, एक बार फिर से अपनी आवाज़ उठाई जा रही है। आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि आंदोलन तो बहुत होते हैं देश में। नहीं, उस आंदोलन का फायदा क्यों नहीं होगा? किसान आंदोलन में क्या यहाँ की पाखंडी सरकार ने घुटने नहीं टेके? क्या थूक के नहीं चाटना पड़ा? और यही स्थिति बोध गया में जो जितने बौद्ध भिक्षु बैठे हैं वहाँ भी यही स्थिति होगी। वहाँ भी सरकार को थूक के चाटना पड़ेगा। अभी चुनाव में छठी का दूध याद दिला देंगे इन पाखंडियों को। बिहार में अभी चुनाव है, तैयारी तो अभी से शुरू हो चुकी है बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम भी वहाँ बोध गया में जो बौद्ध मठ है उसको आज़ाद कराने के लिए भी तैयार हैं, और बिहार की जनता की लड़ाई में हम बिहार की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे। भारत का तमाम मूल निवासी जागरूक हो चुका है, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी, चलिए, तमाम सवालों के जवाब मिले यहाँ पर। और जो मुद्दा है बोध गया का, वो लगातार अभी चल ही रहा है, लेकिन उस पर सरकार की नज़र जाती है, नहीं जाती है, जा भी दिया और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरीके के सवाल लगातार बने हुए हैं, लेकिन ये मुद्दा कहाँ तक जाता है, दिल्ली में आने के बाद क्या होता है, क्या तस्वीरें होती है, ये देखना लाजमी होगा। अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए जनता लाइव।